नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। यीशु की शोभा यात्रा और पंजाबी में क्रिसमस कैरोल, क्या पंजाब में तेजी से हो रहा सांस्कृतिक बदलाव। पंजाब के अलग अलग जिलों और शहरों में क्रिसमस के त्योहार पर शोभा यात्राओं और संध्या फेरी का आयोजन हो रहा है। इनमें हजारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि भारत के जिस राज्य में ईसाई धर्म की आबादी सबसे कम मानी जाती है, उस राज्य में क्रिसमस का त्योहार इतनी जोर शोर से कैसे मनाया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में ईसाई धर्म की आबादी सिर्फ 1.6% थी और उस समय पंजाब में कभी भी क्रिसमस का त्योहार इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता था। लेकिन आज पंजाब बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बहुल हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे ज्यादा 25.1%, केरल में 18.4%, तमिलनाडु में 6.1% और झारखंड में 4.3% लोग ईसाई धर्म से हैं। आबादी के हिसाब से क्रिसमस के त्योहार की ज्यादा चमक इन राज्यों में होनी चाहिए, लेकिन अभी इसका उल्टा हो रहा है। जिस पंजाब में सिर्फ 1.6% आबादी ईसाई धर्म की मानी जाती है, वहां सबसे ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। पंजाब में इस जश्न को सिख धर्म की परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है, जिसमें संध्या फेरी और शोभा यात्राएं निकालकर लोगों को ये बताया जा रहा है कि दुनिया में जब पाप बढ़ रहे थे, तब उन पापों को खत्म करने के लिए क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वो मुक्तिदाता थे। सिखों की धर्म परिवर्तन कारण क्या? अब सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे सिखों का धर्म परिवर्तन बड़ा कारण है। दरअसल लगभग 2 साल पहले 16 नवंबर 2022 को एक खास कार्यक्रम में एक रिपोर्ट दिखाई गई थी, जिसमें पंजाब के लोग खुद ही आरोप लगा रहे थे कि वहाँ ईसाई मिशनरी बड़े स्तर पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म से जुड़ी उन संस्थाओं और लोगों को कहा जाता है जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं, लेकिन सिख धर्म से जुड़े संगठनों का आरोप है कि ये मिशनरी पंजाब के सैकड़ों गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए कई तरह के अभियान चला रही हैं और इसमें अलग अलग पादरी गांव में घूम घूम कर लोगों को ये बताते हैं कि कैसे उनके प्रार्थना करने से लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं और कैसे ईसाई धर्म लोगों का कल्याण कर सकता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और निजी संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वे बताते हैं कि पंजाब में धर्म परिवर्तन के कारण ईसाई धर्म की आबादी में कई गुना वृद्धि हुई है। आपकी सरकार पर लगते रहे हैं आरोप। वर्ष 2011 में पंजाब में ईसाई धर्म की कुल आबादी 1.6% थी, लेकिन पिछले लगभग 13 वर्षों में से 10 में से 15% तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता आरोप लगाते हैं कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से सिख समुदाय में निम्न वर्ग के लोगों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को अपनाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन आरोपों से इनकार करती है। 2 साल पुरानी रिपोर्ट में पहले ही बता दिया गया था कि पंजाब में धर्म की सेल लगी हुई है और वहां पैसे और दूसरे लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज जब पंजाब में धर्म परिवर्तन को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, तब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत के बारे में भी जानना जरूरी है। गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन का किया था विरोध। गुरु तेग बहादुर की हत्या मुगल शासक औरंगजेब ने कराई थी, क्योंकि औरंगजेब इस बात से काफी क्रोध में था कि उसके सैनिकों द्वारा कई यातनाएं देने के बाद भी गुरु तेग बहादुर इस्लाम को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए थे और वो कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज उन्हीं के पंजाब में लोगों पर पैसे और जमीन के लालच में अपना धर्म परिवर्तन करने के आरोप लग रहे हैं। भारत में दिवाली के बाद सबसे ज्यादा लोग क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं। 2 साल पुरानी रिपोर्ट में पहले ही बता दिया गया था कि पंजाब में धर्म की सेल लगी हुई है और वहां पैसे और दूसरे लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत में दिवाली के बाद सबसे ज्यादा लोग क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यूस रिसर्च ने अपनी वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में बताई थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।